हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई बुक लर्निंग हब। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के मॉडल सेट, जो कि बिहार बोर्ड के द्वारा न्यू मॉडल पेपर जारी किया गया है। तो आज हम लोग इंटरमीडिएट एग्जाम के लिए, क्लास 12 के एग्जाम के लिए, बोर्ड परीक्षा के लिए आज ये हिंदी का मॉडल सेट इंपॉर्टेंट, जो 100 नंबर का फुल मार्क्स 100 नंबर का है, उसका मॉडल सेट आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ओके, आगे बढ़ने से पहले बता दें कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन में प्रेस कर दीजिए ताकि आपका एक भी वीडियो मिस ना हो। ओके, और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आज हिंदी का मॉडल सेट हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो है हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस का, इकोनॉमिक्स का, ज्योग्राफी का सारे मॉडल सेट अपलोड हो चुके हैं, जो बिहार बोर्ड के द्वारा न्यू रिलीज किए गए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको भी देख लीजिए। ओके, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा ताकि आपको आसानी से मिल जाए, और आप प्लेलिस्ट में जाके भी खोज सकते हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाके खोज सकते हैं, आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। शुरू से अंत तक वीडियो देखना है आपको, एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं हिंदी का ये इंपॉर्टेंट मॉडल सेट। देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन है, स्नेहमग्न शब्द कौन सा समास है? स्नेहमग्न शब्द कौन सा समास है ये बताना है। तो ये एक तत्पुरुष समास है। स्नेहमग्न जो है तत्पुरुष समास है। ओके, ध्यान रखना आपको, तत्पुरुष समास है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। शुरू से अंत तक वीडियो देखिए। यदि एक बार में समझ में नहीं आए, याद नहीं हो, तो दोबारा आप वीडियो देखिए तो आपको सारा याद हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, विक्रमादित्य शब्द का संधि विच्छेद है। विक्रमादित्य शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाता है? हो जाएगा विक्रम जोड़ आदित्य। क्या हो जाएगा? विक्रम जोड़ आदित्य। ये जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, शुद्ध वाक्य है। दिए गए ऑप्शन में से 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, तो उसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है ये बताना है आपको। तो ये हो जाएगा, हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी जो सही हो जाएगा, ये शुद्ध वाक्य है। ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट है। घोड़ा शब्द कौन सा संज्ञा है? घोड़ा शब्द जो है वह कौन सा संज्ञा है? तो ये एक जातिवाचक संज्ञा है। घोड़ा बोलने से जो है ये पूरे जाति, घोड़े जाति का बोध होता है, इसलिए जो है ये एक जातिवाचक संज्ञा है घोड़ा। याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, उन्नायक शब्द का संधि विच्छेद है। उन्नायक शब्द का क्या संधि विच्छेद होगा ये बताना है आपको। तो ये हो जाएगा उत जोड़ नायक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उत जोड़ नायक जो उन्नायक शब्द का संधि विच्छेद होगा। नदी शब्द है। नदी शब्द जो है कौन सा लिंग है? नदी शब्द ये बताना है आपको। तो ये है, नदी जो है एक स्त्रीलिंग है। क्या है? नदी एक स्त्रीलिंग शब्द है। याद रखना आपको, स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्याम ने मिठाई खाई में कौन सा कारक है? कौन सा कारक है? श्याम ने मिठाई खाई। तो ये हो जाएगा कर्ता कारक। कर्ता ने कर्म को, ये जो है कर्ता कारक, कर्ता ने, यहाँ बीच में ने जो है यही कारक है, तो हो जाएगा कर्ता कारक से संबंधित है। श्याम ने मिठाई खाई, इसमें जो है कर्ता कारक है। ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट है। अनुराग शब्द का विलोम होगा। अनुराग शब्द का क्या विलोम होगा? तो ये हो जाएगा क्या? विराग। क्या हो जाएगा? विराग। याद रखना आपको, अनुराग का विलोम क्या होगा? विराग। नेक्स्ट है, यथार्थ शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? यथार्थ शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ये हो जाएगा यथा जोड़ अर्थ। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यथा जोड़ अर्थ जो है इसका संधि विच्छेद होगा। नेक्स्ट है, पदबंध के कितने प्रकार हैं? तो पदबंध के जो है वो 5 प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पदबंध के 5 प्रकार हैं। ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है, मोर शब्द का पर्यायवाची है। मोर शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो ये होता है सारंग। क्या हो जाएगा? सारंग जो है मोर का पर्यायवाची शब्द है। याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट है। इसी सब में से सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह का एक भी वीडियो आपके पास आपका छूटे ना। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। प्रकाश शब्द का लिंग निर्णय करें। प्रकाश शब्द जो है किस तरह का लिंग है इसका? प्रकाश जो है एक पुल्लिंग शब्द है। किस तरह का शब्द है? प्रकाश एक पुल्लिंग शब्द है। याद रखना आपको, प्रकाश पुल्लिंग शब्द है। बनावट के अनुसार शब्द के कितने भेद हैं? बनावट के अनुसार जो है शब्द के 3 भेद हैं। याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट है। बनावट के हिसाब से जो है शब्द के 3 भेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ से चले जाओ वाक्य है। यह किस तरह का वाक्य है? यहाँ से चले जाओ, तो ये है आज्ञाबोधक वाक्य। जिस आज्ञाबोधक वाक्य है, किसी को यदि आप बोलिएगा कि यहाँ से चले जाओ, तो मतलब उसको आप आज्ञा दे रहे हैं कि यहाँ से चले जाने का आज्ञा दे रहे हैं, तो आज्ञाबोधक वाक्य है ये। ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट है, अपने पाँव पर आप कुल्हाड़ी मारना मुहावरे का अर्थ है। अपने क्या हो जाएगा इसका? अपनी हानि आप करना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अपने पाँव पर आप कुल्हाड़ी मारना मुहावरा का अर्थ क्या हो जाएगा? अपनी हानि आप करना। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है।
नेक्स्ट है बालक शब्द में प्रत्यय है। बालक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें अक प्रत्यय है। कौन सा है? अक प्रत्यय है। क्या है? अक। ध्यान रखना आपको, अक। नेक्स्ट है बदनाम शब्द में उपसर्ग है। बदनाम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बद। बद जो है एक बदनाम का उपसर्ग है। बदनाम शब्द में उपसर्ग क्या है? बद। याद रखना आपको। रात हुई और तारे निकले वाक्य है। ये किस तरह का वाक्य है? रात हुई और तारे निकले, ये एक संयुक्त वाक्य है। कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य। ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट महात्मा शब्द कौन सा समास है? महात्मा शब्द जो है एक कर्मधारय समास है। कौन सा समास है? कर्मधारय समास। आपको पढ़ के जाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो महात्मा शब्द जो है वो एक कर्मधारय समास है। नेक्स्ट है इसे कौन न स्वीकार करेगा सर्वनाम है। किस तरह का सर्वनाम है ये है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसे कौन न स्वीकार करेगा, तो ये है प्रश्नवाचक सर्वनाम है। याद रखना आपको, प्रश्नवाचक। नववधु शब्द कौन सा समास है? नववधु शब्द जो है एक कर्मधारय समास है। कौन सा समास है? कर्मधारय समास। याद रखना आपको, कर्मधारय। मैदान शब्द का विशेषण है। मैदान शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मैदानी। क्या हो जाएगा? मैदानी जो है मैदान शब्द का विशेषण है। ध्यान रखना है। पढ़ने योग्य के लिए एक शब्द है, तो ये हो जाएगा पठनीय। पढ़ने योग्य के लिए एक शब्द बना हुआ है, क्या है? पठनीय। नेक्स्ट है भला शब्द कौन सा विशेषण है? तो भला शब्द जो है वो गुणवाचक विशेषण है। कौन सा विशेषण है? गुणवाचक। व्याकुल शब्द का संधि विच्छेद है। व्याकुल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? वी जोड़ आकुल। व्याकुल का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? वी जोड़ आकुल। याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है विशेष शब्द का विलोम है। विशेष शब्द का विलोम क्या हो जाएगा ये बताना है आपको। तो ये हो जाएगा सामान्य। विशेष का क्या हो जाएगा विलोम? सामान्य। याद रखना आपको, सामान्य। पेट में चूहे कूदना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? पेट में चूहे कूदना मुहावरे का अर्थ होगा जोर की भूख। बहुत जोर से भूख लगने को बोलते हैं पेट में चूहा कूदना। याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। फैसला शब्द है। फैसला जो है वह किस तरह का शब्द है ये बताना है आपको। तो फैसला जो एक विदेशज शब्द है। कैसा शब्द है? विदेशज शब्द है। चार तरह के देशज, विदेशज, तत्सम, तद्भव। तो फैसला जो है विदेशज शब्द है। याद रखना है आपको। जिसे भय नहीं है का एक शब्द है। जिसे भय नहीं है उसको एक शब्द में हम क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे निर्भीक। क्या कहेंगे? जिसे भय नहीं है वो है निर्भीक। याद रखना आपको, निर्भीक। नेक्स्ट है रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो दो भेद होते हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद होते हैं। याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता उसे कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? अव्यय। याद रखना आपको, अव्यय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अव्यय कहते हैं। नेक्स्ट है गिरोह शब्द कौन सा संज्ञा है? गिरोह शब्द जो है कौन सा संज्ञा है? तो ये एक समूहवाचक संज्ञा है। कौन सा संज्ञा है? समूहवाचक। याद रखना आपको, समूहवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है अज्ञान शब्द कौन सा समास है? अज्ञान शब्द जो है वो कौन सा समास है? तो ये एक नए समास है। कौन सा समास है? नए समास है अज्ञान शब्द। वह कौन है जो वहां भाषण दे रहा है? ये जो है किस तरह का सर्वनाम है इसमें? ये है प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है ये। वह कौन है जो वहां भाषण दे रहा है, इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम है। क्रोध शब्द का पर्यायवाची है। क्रोध शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कोप। क्या हो जाएगा? कोप। कोप का पर्यायवाची, क्रोध का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? कोप। ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट है। संपूर्ण क्रांति किस लेखक की रचना है? संपूर्ण क्रांति जो है ये जयप्रकाश नारायण की रचना है। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संपूर्ण क्रांति जो है जयप्रकाश नारायण की रचना है। सुदृढ़ गोष्ठी किसे कहते हैं? सुदृढ़ गोष्ठी किसे कहते हैं? ये है यूरोप के काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली को कहते हैं सुदृढ़ गोष्ठी। याद रखना आपको। लहना सिंह के भतीजे का क्या नाम था? लहना सिंह के भतीजे का नाम क्या था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कीरत सिंह। क्या हो जाएगा? कीरत सिंह। ध्यान रखना आपको, कीरत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट है उसने कहा था कहानी में पलटन का विदूषक कौन था। उसने कहा था कहानी में पलटन का विदूषक कौन था, ये बताना है। तो ये था वजीरा सिंह। कौन था? वजीरा सिंह। ध्यान रखना आपको, वजीरा सिंह। निम्न में से कौन लेखक थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़े हुए थे? ये जुड़े हुए थे जे कृष्णमूर्ति। जे कृष्णमूर्ति जो है वो थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट है उदय प्रकाश किस प्रकार के सहायक संपादक थे? तो ये थे कौन? संडे मेल। कौन से थे? संडे मेल संपादक थे। उदय प्रकाश जो संडे मेल पत्रिका के संपादक थे। याद रखना आपको। शिक्षा पाठ के रचयिता कौन हैं? शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है? तो ये है जे कृष्णमूर्ति। कौन है? जे कृष्णमूर्ति जो है वह शिक्षा पाठ के रचयिता हैं। याद रखना है। तिरिच कहानी किस शैली में लिखी गई है? तो ये लिखी गई है आत्मकथात्मक शैली में। किस शैली में लिखी गई है? आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई है। नेक्स्ट है मलयज का मूल नाम है। मलयज का मूल नाम क्या है ये बताना है आपको। तो ये है भरत जी श्रीवास्तव। मलयज का मूल नाम क्या है? भरत जी श्रीवास्तव। याद रखना आपको। देहरादून में अप्रेंटिस की नौकरी किस लेखक ने की? देहरादून में जो है अप्रेंटिस की नौकरी किस लेखक के द्वारा किया गया? ये किया गया ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा। किसके द्वारा? ओम प्रकाश वाल्मीकि। याद रखना है आपको। नेक्स्ट है नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? एक निबंध है। ये क्या है? निबंध है। नामवीर सिंह द्वारा लिखित जो है प्रगीत और समाज एक तरह का ये निबंध है। याद रखना है आपको। मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था ये बताना है। ये था मदन मोहन गुगलानी। क्या था? मदन मोहन गुगलानी जो है इसका बचपन का नाम था। नेक्स्ट है बालू की डगरों के बीच खोई सी रह गई ये धाराएं जो कभी वनश्री के ढके वक्षस्थल में किलकती रहती। प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ की है? ये पंक्ति जो है किस पाठ की है ये बताना है। तो ये है ओ सदा नीरा पाठ की। कौन सी पाठ की है? ओ सदा नीरा। ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट है जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया ओ सदा नीरा कैसा निबंध है? तो ये है व्यक्ति भाव और वस्तु प्रधान है। व्यक्ति भाव और वस्तु प्रधान निबंध है ये ओ सदा नीरा। याद रखना है। सूरदास किस भाषा के महान कवि हैं? सूरदास जो है वो ब्रज भाषा के महान कवि हैं। किस भाषा के हैं? ब्रज भाषा। ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दीक्षा गुरु वल्लभाचार्य से दीक्षित होने के पूर्व सूरदास कैसे पद गाया करते थे? तो ये जो है हास्य व्यंग भाव के गाया करते थे। किस तरह के? नहीं, हास्य नहीं, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दास्य विनय और दैन्य भाव के पद गाया करते थे। ध्यान रखना है आपको। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है कवि नवादास किसके समकालीन थे? कवि नवादास जो है वो तुलसीदास के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? तुलसीदास। कवि भूषण के दो प्रिय नायक कौन कौन हैं? कवि भूषण जो है उसको दो प्रिय नायक कौन कौन हैं? तो यह है छत्रपति शिवाजी और महाराज छत्रसाल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कवि भूषण के जो है दो प्रिय नायक कौन कौन है? छत्रपति शिवाजी और महाराज छत्रसाल। याद रखना है आपको। नेक्स्ट है कमायनी जयशंकर प्रसाद की कैसी कृति है? कमायनी जो है जयशंकर प्रसाद की प्रबंध काव्य कृति है। किस तरह की कृति है? प्रबंध काव्य कृति है। याद रखना है। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था? जयशंकर प्रसाद जी का जन्म जो है ये वाराणसी में हुआ था। कब? कहाँ पे हुआ था? वाराणसी में हुआ था। ध्यान रखना आपको, वाराणसी। नेक्स्ट है प्रतिध्वनि कथा संग्रह किसकी रचना है? तो ये है जयशंकर प्रसाद की। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की रचना है प्रतिध्वनि। याद रखना है। नेक्स्ट है सुभद्रा कुमारी चौहान के जीवन रूपों की एक ही मूल प्रेरणा, एक ही लक्ष्य, एक ही रंग दिखलाई पड़ता है। वो है क्या है वो? तो वो है राष्ट्रीय स्वतंत्रता। क्या है? राष्ट्रीय स्वतंत्रता। याद रखना आपको, राष्ट्रीय स्वतंत्रता इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है युवा कवि के रूप में ज्ञानेंद्र पति का उदय कब हुआ? कब हुआ युवा कवि के रूप में ज्ञानेंद्र पति का उदय? तो ये हुआ कब? ये हुआ 20वीं शताब्दी के 8वें दशक में। 20वीं शताब्दी सदी के 8वें दशक में हुआ। नेक्स्ट है प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता किस कविता संकलन से ली गई है?
तो ये ली गई है, वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचारों की तरह, इस कविता संकलन से ली गई है। ध्यान रखना है आपको। तुलसीदास का विवाह किनसे हुआ था? तुलसीदास का विवाह किनसे हुआ था? तो ये रत्नावली से हुआ था। किनके से हुआ था? रत्नावली, याद रखना आपको, रत्नावली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, बाल कृष्ण भट्ट प्रारंभ में किस विषय का अध्ययन किए? तो ये संस्कृत भाषा का अध्ययन किए, संस्कृत विषय का अध्ययन किए बालकृष्ण भट्ट प्रारंभ में। नेक्स्ट, लहना सिंह कहाँ के रहने वाले थे? तो लहना सिंह जो थे ये मांझे के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? मांझे के, याद रखना आपको। जयप्रकाश नारायण द्वारा किस आंदोलन के क्रम में जेल गए? तो ये थे सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में जेल गए जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट, जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे? तो ये 1924 ईस्वी में मार्क्सवादी बने जयप्रकाश नारायण। ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है, कामिनी तो अपने साथ यामिनी की शांति लाती है, किस शीर्षक पाठ की यह पंक्ति है? तो यह है अर्धनारीश्वर शीर्षक जो है उसकी पाठ की ये पंक्ति है, कामिनी तो अपने साथ यामिनी की शांति लाती है, याद रखना है। मालती के पति का क्या नाम है? तो मालती के पति का नाम है महेश्वर। क्या नाम है? महेश्वर, ध्यान रखना है। रोज शीर्षक कहानी में टीटी किसके शरीर से चिपक कर चुप हो गया था? तो ये हो जाएगा किससे? तो ये हो जाएगा मालती, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मालती। नेक्स्ट है, जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतः क्या करना चाहिए? भुला देना चाहिए। क्या हो जाएगा? भुला देना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कर्नाट वंश के राजा थे। कर्नाट वंश के राजा कौन थे? तो राजा हरि सिंह देव थे। कौन थे? राजा हरि सिंह देव, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के अनुसार चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी है? तो ये राजेंद्र बाबू ने लिखी है। किसके द्वारा लिखा गया? राजेंद्र बाबू, याद रखना है। नेक्स्ट है, सिपाही की मां एकांकी में आंगन के बीचों बीच क्या पड़ी है? तो ये पड़ा है क्या? खरपतवा, क्या है? खस्ताहाल चरपाई, खस्ताहाल चरपाई पड़ी हुई है, याद रखना, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जूठन शीर्षक आत्मकथा में मरे हुए पशु की खाल कहाँ बिक जाती थी? तो ये मुजफ्फरनगर के चमड़ा बाजार में बिकती थी। कहाँ पे? मुजफ्फरनगर के चमड़ा बाजार में। अखरावट किस कवि की रचना है? तो ये मलिक मोहम्मद जैसी कवि की रचना है अखरावट, याद रखना है। कछु खात कछु धरनी गिरावत, यह पंक्ति किस कविता की है? तो ये है पद सूरदास की। किसकी है? पद सूरदास की, याद रखना आपको, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 1543 ईस्वी में। कब हुआ था तुलसीदास का जन्म? 1543 ईस्वी। नाभा दास ने ज्ञान अर्जन कैसे किया? तो ये सत्संग के द्वारा ज्ञान अर्जन किया नाभा दास ने, याद रखना आपको, सत्संग के द्वारा। किनके आचार्य रूप पर कवि रूप भारी पड़ गया? तो ये हो जाएगा भूषण के। भूषण के जो है हो जाएगा ये, किनके आचार्य रूप पर कवि रूप भारी पड़ गया? भूषण के। नेक्स्ट, जयशंकर प्रसाद ने किस उपनाम से ब्रज भाषा में सवैयों की रचना की? तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कलाधार। क्या हो जाएगा? कलाधार, याद रखना आपको, कलाधार। नेक्स्ट है, स्वाधीनता संघर्ष में किनकी सक्रिय भागीदारी रही? तो ये हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान की। किसकी? सुभद्रा कुमारी चौहान। सुकून की तलाश किसकी रचना है? सुकून की तलाश जो है शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। किसकी रचना है? शमशेर बहादुर सिंह। अधिनायक कैसी कविता है? अधिनायक जो है एक व्यंग कविता है। किस तरह की कविता है? व्यंग कविता है। भिनसार कविता संग्रह किसकी रचना है? ये ज्ञानेंद्र पति की है रचना। किसकी है? ज्ञानेंद्र पति। भिनसार कविता संग्रह जो है ज्ञानेंद्र पति की रचना है। नेक्स्ट है, अशोक वाजपेयी की कविता इनमें से कौन है? तो यह है हार जीत। अशोक वाजपेयी की जो है हार जीत नाम से कविता है, याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, किन विद्वाओं ने विनोद कुमार शुक्ल का अवदान अप्रतिम है? किन विद्वाओं में? तो ये हो जाएगा आंसर किसका? कवि और कथाकार का। क्या हो जाएगा? कवि और कथाकार, याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, कहाँ जाने वाली सड़क पर किसानों और उनकी पत्नियों का सैलाब उमड़ पड़ा था। ये हो जाएगा गोदरविल जाने वाली सड़क पर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गोदरविल जाने वाली सड़क पर। घ का उच्चारण स्थान क्या है। तो ये हो जाएगा कंठ। कंठ से जो उच्चारण किया जाता है घ का, याद रखना है। इनमें शुद्ध शब्द है, इनमें से कौन सा शुद्ध शब्द है। तो ये हो जाएगा योगवीर। योगवीर जो है वह शुद्ध शब्द है। संसार शब्द का संधि विच्छेद है समजोरसार। ये हो जाएगा संसार का संधि विच्छेद। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, संसार। दल शब्द कौन सा संज्ञा है। तो दल शब्द जो है एक समूहवाचक संज्ञा है। दल शब्द से जो है समूह का भाव आता है, तो समूहवाचक संज्ञा हो गया। रोटी शब्द का लिंग निर्णय करें। रोटी शब्द का लिंग निर्णय करें। तो रोटी एक स्त्रीलिंग शब्द है, याद रखना आपको, रोटी एक स्त्रीलिंग शब्द है। चूहा बिल से बाहर निकला किस कारक का उदाहरण है। चूहा जो है बिल से बाहर निकला, ये अपादान कारक का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, अपादान कारक का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सुगम शब्द में उपसर्ग है। सुगम शब्द में जो है सु उपसर्ग है, याद रखना आपको, सु उपसर्ग है सुगम शब्द में। भिक्षुक शब्द में प्रत्यय है। भिक्षुक शब्द में जो है उक प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, उक प्रत्यय। राज दरबार शब्द कौन सा समास है। राज दरबार शब्द जो है ये तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है, तत्पुरुष। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं किस वाक्य का उदाहरण है। ये है मिश्र वाक्य का उदाहरण है। मिश्र वाक्य का उदाहरण है ये, याद रखना है, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन। आग का पर्यायवाची है। आग का क्या पर्यायवाची है, तो ये हो जाएगा अनल। अनल जो है वो आग का पर्यायवाची शब्द है। आयात शब्द का विलोम है। आयात का विलोम क्या हो जाएगा, निर्यात। याद रखना आपको, आयात का विलोम क्या हो जाएगा, निर्यात। जिसके आने की तिथि ना हो उनके लिए एक शब्द है, तो उसको क्या बोलते हैं, जिसकी आने की तिथि ना हो तो उसको बोलते हैं अतिथि। क्या बोलते हैं, अतिथि। याद रखना आपको, अतिथि। बात तक न पूछना मुहावरे का अर्थ है, तो ये हो जाएगा निरादर करना। क्या हो जाएगा, निरादर करना। नेक्स्ट है, विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो विशेषण के जो हैं 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 4 भेद। तो ये थे हिंदी के मॉडल सेट जो कि बिहार बोर्ड के द्वारा अभी रिलीज किया गया है क्लास 12 इंटरमीडिएट एग्जाम के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा ये बोर्ड एग्जाम के लिए, आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट करके बताइए कैसा लगा ये वीडियो। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का और भी वीडियो आपसे छूटे ना। इस तरह से और भी मॉडल सेट अपलोड हो चुका है, अगर आप नहीं देखें तो उसको भी देख सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल सेट में। देखते रहिए ई बुक लर्निंग हब यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।